शायद आपको याद होगा, मैंने अपने किसी पहले वीडियो में कहा था कि आपके सर के ऊपर जो भी कुछ है वो सब राहु है, आपके पैरों तले जो भी कुछ है वो सब केतु है। आज मैं इसमें एक नई बात ऐड कर रहा हूँ कि आप जो मेरे शब्द सुन रहे हैं, जो शब्द मैं बोल रहा हूँ, वो शब्द मेरे लिए मेरे केतु होते जा रहे हैं। हम आज बात कर रहे हैं कन्या राशि में होने वाले केतु के नक्षत्र परिवर्तन के संदर्भ में। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका ज्योतिष मित्र श्लोक वर्मा आपके अपने चैनल श्री हनुमंत कृपा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही अपने बड़े भैया श्री हनुमान जी से निवेदन करता हूं कि हनुमत कृपा परिवार के सभी सदस्यों को, नए जुड़ने वाले सभी सदस्यों को सुख समृद्धि प्रदान करें, उन्हें उनके कार्यों में आशातीत सफलता प्रदान करें। देखिए, प्लैनेट महत्वपूर्ण है और आपकी पत्रिका में महत्वपूर्ण जगह पर बैठा हुआ है। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, करबद्ध निवेदन है कि अंत तक जरूर देखें। केतु एक ऐसा रहस्यमयी प्लैनेट है, देखिए, कि आप इसके बारे में जितना रिसर्च करेंगे ना, आप इसमें और उतने ही ज़्यादा डूबते चले जाएंगे। लोग कहते हैं कि ये डिटैचमेंट का कारक है, मैं भी मानता हूँ कि ये डिटैचमेंट का कारक है, लेकिन जब आप इसका रिसर्च करने जाते हैं ना, तो ये आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगता है। आपकी पत्रिका में 30 अक्टूबर 2023 को केतुदेव आपके प्रथम भाव में गोचर कर गए थे। यहाँ बैठकर केतु ने आपको, जिसे कहना चाहिए अंतर्मुखी, मतलब एक अपनी सोच में डूबा हुआ रहने वाला आदमी बना दिया। आपको चीज़ों से डिटैच करना शुरू किया। धीमे धीमे आपको सारी चीज़ें व्यर्थ सी महसूस होने लगीं। आपको ऐसा महसूस होने लगा कि ज़िंदगी में जो कुछ भी है वो आपके लिए किसी काम का नहीं, या आप उन चीज़ों के लिए किसी काम के नहीं। क्या ऐसा हुआ आपके साथ? अभी तक केतुदेव जो थे वो चंद्रमा के हस्त नक्षत्र में गोचर कर रहे थे। चंद्रमा का हस्त नक्षत्र, आप जानते हैं कि चंद्रमा और केतु आपसी शत्रु हैं। जिस तरह से सूर्य को ग्रहण लगाने का कार्य राहुदेव द्वारा किया जाता है, उसी प्रकार चंद्रमा को ग्रहण लगाने का कार्य केतुदेव द्वारा किया जाता है। गुरु के साथ में नवम पंचम भाव में बैठने के बावजूद भी केतु आपको वो फल नहीं दे पा रहे थे जो कि उन्हें देना चाहिए। देखिए, जब केतु और गुरु का संयोग होता है ना, तो इसे ध्वजा योग भी कहा जाता है। आपने देखा होगा, ये जब हमारे प्रसिद्ध साधु संत निकलते हैं, जैसे कि शंकराचार्य वगैरह हुए, कुंभ के मेले में आपने देखा होगा कि जब अखाड़े चलते हैं तो उनके आगे आगे एक व्यक्ति जो है उस अखाड़े से संबंधित एक ध्वजा लेके चलते हैं। वही केतु है बस। तो जो ध्वजा है ना, ये ध्वजा आपकी विजय का भी प्रतीक होता है। ये ध्वजा आपकी विजय को परिलक्षित करती है। ध्वजा किसी देश, किसी राष्ट्र, किसी व्यक्ति की भी सफलता की परिचायक होती है। और केतु जब देने पर आ जाए तो सबको पीछे छोड़ देता है। 10 नवंबर 2024 को केतुदेव चंद्रमा के हस्त नक्षत्र से निकलकर सूर्य के उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। क्योंकि आप जानते हैं, राहु और केतु दोनों ही वक्र गति से चलते हैं। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का प्रथम चरण जो है वो सूर्य के अंतर्गत आता है, बाकी के तीनों चरण गुरु के अंतर्गत आते हैं, मतलब बृहस्पति या जुपिटर के अंतर्गत आते हैं। तो 10 नवंबर 2024 की रात जब केतु उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे तो ये इसके चौथे चरण से प्रवेश करेंगे, मतलब गुरु के नक्षत्र से प्रवेश करेंगे। भगवाधारी आ रहे हैं।
देखिए, गुरु तो भगवाधारी होते ही हैं, लेकिन केतु को चूंकि गुरु का चेला कहा गया है, इसलिए केतु भी भगवाधारी होते हैं। ध्वजा लेकर आगे चलने का कार्य, गुरु से आगे चलने का कार्य जो है वो केतु का होता है। और वही केतु अब आपके गुरु के नक्षत्र में आ रहे हैं। ये आपके लिए किस तरह का प्रभाव लाएंगे, किस तरह का फल देने वाले हैं आपको। देखिए, अभी तक यदि आप किसी गुरु की तलाश में थे, यदि आपको कोई सच्चा गुरु नहीं मिल पा रहा था, मिल जाएगा। कोशिश कीजिए, मिल जाएगा। और जीवन में सिर्फ आध्यात्मिकता देने वाला गुरु ही गुरु नहीं होता। आप किसी समस्या में फंसे हुए हैं, आपको उसका कोई हल नहीं समझ में आ रहा है, अचानक से एक व्यक्ति आता है और वो चुटकी बजाकर आपको उसका सॉल्यूशन बता देता है, वो भी आपका गुरु होता है। तो आपको ऐसे गुरु भी मिल सकते हैं जिनकी कि आप तलाश में हैं। 10 नवंबर के पश्चात आपके जीवन में, देखिए, आपकी पत्रिका में यदि इस समय गुरु की दशा चल रही है या आपकी पत्रिका में शुक्र की दशा चल रही है, तो ये जो गुरु और केतु का जो ट्रांजिट होने वाला है, ये आपके लिए अत्यंत लाभकारी साबित हो सकता है। क्योंकि केतु को ध्वजा को आगे लेकर चलना है, और चूंकि गुरु की ध्वजा को आगे लेकर चलेंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि अब तक जिन चीज़ों से केतु ने आपको डिटैच किया है, अब डिटैचमेंट के साथ उन चीज़ों को वापस पाने का दौर आ गया है। दोस्तों, केतु आपकी पत्रिका में इस समय फर्स्ट हाउस में बैठे हुए हैं और गुरु का गोचर आपकी पत्रिका में नवम भाव अर्थात भाग्य भाव में हो रहा है। भाग्य भाव में बैठे हुए गुरु, अब इसमें ये देखना पड़ेगा, ये एक देखने वाली बात होगी कि गुरु का डिस्पोजिटर किस भाव में है। ये एक गोचर के आधार पर मैं प्रेडिक्शन कर रहा हूँ। मुझे नहीं पता कि आपका जुपिटर आपके लिए किस भाव में बैठा हुआ है और किन नक्षत्रों में बैठा हुआ है। कईयों बार ऐसा देखने में आता है कि आदमी कहता है कि फलाना भाव फलानी राशि के लिए मारक है, तो उनका कहने का सेंस होता है कि इस भाव का जो स्वामी है वह आपके लिए मारक हुआ। लेकिन जब हम नक्षत्रों में जाकर देखते हैं, जब हम प्लैनेट के डिस्पोजिटर में जाकर देखते हैं, जब हम उसके सब लॉर्ड कस्पल लॉर्ड में जाकर देखते हैं, तो पता चलता है कि ये मारक भाव जरूर है, लेकिन ये ग्रह आपको, ये प्लैनेट आपको बेनिफिट देने के लिए बाउंडेड है। मतलब ये आपके लिए मैलेफिक नहीं है। तो ये देखना पड़ेगा कि जुपिटर की स्थिति आपकी पत्रिका में क्या है। यदि जुपिटर आपकी पत्रिका में शुभ स्थिति में बैठे हुए हैं और आपकी गुरु की दशा चल रही है, या फिर शुक्र आपकी पत्रिका में शुभ स्थिति में बैठे हुए हैं, आपकी शुक्र की दशा चल रही है, तो केतु का ये जो ट्रांजिट होने वाला है उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में, ये आपके लिए, आप ये समझ लीजिए कि आपको सोने पर सुहागा होने वाला है। क्योंकि जिन चीज़ों का नवम पंचम में गुरु और केतु की युति होने के बावजूद भी आपको लाभ नहीं मिल पा रहा था, 10 नवंबर से अब आपको वो लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। केतु आपकी ध्वजा फहराने का काम करेंगे। एक उपाय बताता हूँ आपको, शायद किसी ने सुना हो या ना सुना हो। जब कभी कोई सीरियस केस फंस जाए, मतलब कोई पेशेंट हो और जिसको कि आपको लेकर हॉस्पिटल जाना हो और आपके पास में वक्त कम हो, आप जो है ना, उस पेशेंट की पिलो के नीचे यदि एक कैंची रख दें तो आपको इतना टाइम ज़रूर मिल जाएगा कि आप उसे हॉस्पिटल तक पहुंचा सकें। ये केतु है, ये आपका केतु है। तो यहाँ पर केतु आपके लिए किस तरह से काम कर रहा है, ये आपकी गुरु की स्थिति पर निर्भर करेगा। यदि आपकी गुरु की स्थिति अच्छी है, यदि गुरु आपके लिए फेवरेबल हैं आपके नक्षत्रों में, सारी चीज़ों में, तो यहाँ पर आपके लिए ये एक सुनहरा दौर साबित होने वाला है। और यदि आपके गुरु आपके लिए बाधक हैं या मारक हैं,
तो फिर कहानी गड़बड़ हो जाएगी दोस्तों। फिर आपको ये बेनिफिट्स नहीं मिल पाएंगे जो कि मैंने अभी आपसे कहे। यदि मान लीजिए केतु आपकी पत्रिका में शुभ फल नहीं दे रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो ओम केम केतवाय नमः इस मंत्र का जाप किया कीजिए शनिवार के दिन शाम के समय। दोरंगे किसी भी आसन पर बैठकर आप इसका जाप करें। रुद्राक्ष की माला होनी चाहिए, ठीक है। और शनिवार के शनिवार या शनिवार से शुरू कर कर आप प्रतिदिन इस मंत्र का जाप करेंगे, निश्चित तौर पर आपको लाभ मिलेगा। शनिवार के दिन यथासंभव काले और सफ़ेद तिलों से यदि आप इसका हवन कर सकें तो अति उत्तम रहेगा। इस चर्चा को हम और आगे बढ़ाएंगे, लेकिन आज के लिए बस इतना ही। यदि आप हमसे अपनी पत्रिका का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर थंबनेल में दिया गया है, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। पर्सनल कंसल्टेशन पेड होता है दोस्तों, एक छोटी सी फीस आपको पे करनी होती है। आपकी समस्या का उचित समाधान हमारे द्वारा करने का प्रयास अवश्य किया जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम।